बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप सबका मेज़बान सुहेल दी आयरन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, फैसल हिल्स के रेट्स के बारे में जिस तरह से मार्केट के अंदर आजकल सबको पता है कि बिल्कुल ठंड है और वैसे भी ठंड है। दिसंबर आप वैसे भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी के लिहाज से ज़रा ठंडा होता है और इन दिनों जिस तरह से FBR के नोटिस हैं, जिस तरह से FATF की शराइत हैं और इसके साथ साथ बाकी मुल्क की सूरत हाल जो महंगाई वगैरह के हैं, तो उसकी वजह से अब आपको पता है कि ये दिसंबर प्रॉपर्टी के हवाले से ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा चल रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जनाब के फैसल हिल्स के बारे में अब क्या किया जाए, तो इस क्या किया जाए को दो एंगल्स से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एंगल तो जनाब न्यू बायर्स के हवाले से है, क्योंकि रेट्स गिरे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैसल हिल्स में इससे पहले होल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन चीज़ें उनके बजट से बाहर थी। प्लॉट्स जो हैं वो उनके बजट के अंदर किसी तरह से स्क्वीज़ हो नहीं पा रहे थे, तो अब वो लोग देख रहे हैं कि प्लॉट्स जो हैं वो उनके बजट के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। तो अब उनको क्या करना चाहिए इस टाइम? सर, अगर आपको चीज़ ख़रीद रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर, तो एक चीज़ आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए कि मुल्की हालात, ओवरऑल सूरत हाल जो है उसकी वजह से जो रैली थी वो अब गुजर गई है। वो जो एक मरहला था, जो एक सिलसिला था कि लाख रुपया डेली वाद रहे ऐसी प्लॉट के अंदर, वो सूरत हाल अब जो है मार्केट के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है। और अब अगर आपको लगता है कि आप को प्लॉट ख़रीदेंगे फिर फ़ौरन से आप 2-3 दिन के अंदर उसको $1-2 लाख रुपए बचा के बेच लेंगे, तो वो जो क्विक फायर वाला चक्कर है, रेडी फायर एम वाला, वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मार्केट के अंदर उतनी जान नहीं है। ये एक अलग बात है कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्या सूरत हाल है, FBR के नोटिस हैं, वट एवर देयर इज़। लेकिन फिल वक्त अगर आप बतौर बायर कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अब वो सूरत हाल मौजूद नहीं है कि आपके रोज़ लाखों पड़ेंगे। आपने 55 का प्लॉट लिया, सुबह उठेंगे तो 58 का हो जाएगा। वो सूरत हाल इस वक्त मार्केट के अंदर नहीं है। अगर आपने इस वक्त फैसल हिल्स के अंदर को बाइंग करनी है तो आपने आइंदा कुछ वक्त देखकर उसको बाय करना है। एक चीज़ और मैं अक्सर कहूँगा कि इस वक्त आपने प्रॉपर्टी के अंदर वो पैसे बिल्कुल नहीं डालने जिन पैसों की आपको ज़रूरत हो। लॉस प्रॉपर्टी के अंदर जो सिग्निफिकेंट लॉस है वो हमेशा तब होता है कि जब आपने कोई चीज़ परचेज कर ली है रियल एस्टेट के अंदर और मार्केट स्लो थी, लेकिन आपको उन पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। इस सिचुएशन में मैंने देखा है कि लोगों को फिर नुकसान के अंदर चीज़ें बेचना पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑफ़र्स उतनी अच्छी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जब आपने वो चीज़ ख़रीदी है तो आपने भी वो फिर बारगेन पे ख़रीदी है। तो जब आप बेचने जाते हैं तो फिर आपको भी उसी तरह की ऑफ़र्स लग रही होती हैं। और हमेशा इस सेलर्स की मार्केट के अंदर जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ख़रीदनी है कि जब अब मार्केट के अंदर जान आएगी तो मैं तब बेचूंगा। वो 2 दिन हफ्ते वाली बात जो है ना, वो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर कोई शख्स आपसे ये कह रहा है तो वो फिर खुदा अल्लाह हाफ़िज़ है, या वो मार्केट को रीड नहीं कर रहा है, या फिर वो कहता है कि ठीक है जान दो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, अब ये दोनों तरह के परचेजर्स हो सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पास पहले के प्लॉट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने 19 लाख रुपए में ख़रीदा हुआ है, जिन्होंने 16 लाख में ख़रीदा हुआ है, 20, 25, 30 की रेंज के अंदर अगर आपने प्लॉट ख़रीदा हुआ था, या फिर वो लोग भी जिन्होंने इन दोनों इन्वेस्टमेंट कर ली है। उनके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊँ कि आपने अब ये देखना है कि मार्केट थोड़ा टाइम लेगी रिकवर होते हुए। सबसे पहले आपको पता है कि FBR वाले जो इश्यूज़ हैं उनके साथ जो भी मामला तय होते हैं, इसके साथ साथ फिर वो FATF वाला जो मामला है और बाकी मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है। तो इस महंगाई के अंदर कंस्ट्रक्शन करना बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का काम है। तो इस सारे सिनेरियो को अगर हम सामने रखें तो इट्स गोना टेक सम टाइम। मार्केट जो है वो रिकवर होते हुए, बेहतर होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं होती। सर, एक बड़ी रिलेटेबल स्टोरी है। मुझे याद है कि मैंने बिटकॉइन के अंदर कुछ बड़ी छोटी सी होल्डिंग की थी बैक इन द टाइम, आई थिंक इट वाज 2017। उसका आई थिंक कोई नवंबर वगैरह चल रहा था और मेरी होल्डिंग उस टाइम बिटकॉइन के अगर प्राइस को देखें तो तकरीबन 3500
US डॉलर्स पर बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की तब प्राइस थी और उस टाइम मेरी एक छोटी सी होल्डिंग थी और मैंने उसको रखा। व्हेन द प्राइस क्वाड्रुपल्ड, तो उस टाइम पर मैंने तकरीबन कुछ 16,000 के आसपास में मैंने बिटकॉइन से एग्जिट मार लिया। मेरे नज़दीक दैट मेड सेंस, आई मेड गुड मनी, आई वेंट आउट ऑफ दैट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परचेजिंग मेरे साथ की थी लेकिन उस टाइम निकले नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 14 क्या, उन्होंने फिर 16 क्या, 18 और 20 पे भी परचेजिंग की थी। तो उस टाइम पर लोगों ने परचेजिंग कर ली। नाउ दे बॉट एट द पीक। इन द शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो उसके बाद फिर मार्केट जो है वो क्रैश भी शायद छोटा लफ्ज़ है, इट टुक अ नोज डाइव एक्चुअली एंड इट केम बैक टम्बलिंग डाउन। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पैनिक किया, दे सोल्ड देयर होल्डिंग्स एंड लाइक ट्रिंकेट्स, उन्होंने बेच दिया, लॉस में पैसे निकाल लिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने वो जो प्लमेटिंग वाला टाइम है वो भी देखा, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, द मनी इज़ देयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो पैसे लगाए हुए थे जो उन्हें ज़रूरत नहीं थी कोई इमीडिएट कि यार मैंने फ़लाँ काम करना है, बच्चे की शादी करनी है, कॉलेज की फ़ीस देनी है, कार लेनी है। बहुत सारे लोग अपनी एग्जॉटिक कार्स बेच के वो पैसे भी होल्डिंग्स में अक्सर डाल दिया करते हैं। तो जिन लोगों को उस पैसे की फ़ौरन ज़रूरत नहीं थी और वो पैसा प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से पड़ा हुआ था सर, उसके बाद फिर हमने मार्केट में ये भी देखा कि बिटकॉइन फिर डाउन टर्न के बाद रिकवर हुआ, 30,000 पे भी गया, 40 पे भी गया, 60 पे भी गया। हैक पिछले दिनों के अंदर बिटकॉइन जो है वो 4200 पे वापस आया हुआ था। आई वाज हैविंग अ लुक एट दैट कि अगर ये मुझे 30,000 के आसपास मिला तो आई वुड टेक सम होल्डिंग, लेकिन दैट नेवर केम बैक टू दैट 30,000 बैक अगेन। और वहाँ से फिर वो 65,000 की तरफ गया, 60,000 प्लस में ही आजकल वो जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। तो मार्केट्स रिकवर होती हैं, मार्केट्स सिक्लिकल होती हैं, फोर्सेस होती हैं जो उन साइकिल्स को ड्राइव कर रही होती हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट के भी रोल होते हैं, एनओसीज के भी रोल होते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बिगर कैनवस जिसके ऊपर कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि उस मार्केट को शेप कर रही होती हैं, मोल्ड कर रही होती हैं, डिक्टेट कर रही होती हैं कि अब मार्केट्स के अंदर क्या होगा। लेकिन इन द एंड सर, अगर आप मार्केट के अंदर चीज़ देख के लें, अच्छी चीज़ हो आपके पास, उसके अंदर जान हो, फंडामेंटल्स के ऊपर खड़ी हो और उसमें लोग इंटरेस्ट लें, उसकी जो है वो डिमांड हो। जिस तरह से फैसल हिल्स की बात करें तो रेट्स आपको पता है कि आजकल गिरे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर माशाल्लाह डिमांड ज़रूर मौजूद है। इसीलिए आप देखेंगे सेल परचेज उस स्पीड के साथ नहीं, उस रिगर के साथ नहीं, लेकिन सेल परचेज मार्केट में माशाल्लाह चल रही होती है इस टाइम भी। तो अगर आप अच्छी चीज़ लें तो आपको पता है कि मार्केट्स के जब डाउन टर्न आता है साइकिल के बाद, फिर वो साइकिल्स माशाल्लाह वापस भी आते हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है उन लोगों के लिए जिन्हें पता है कि यार हमने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लगाए हुए हैं, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है पैसा कुछ देर मार्केट में रहेगा भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लोग इंशाल्लाह इस सारे फियास्को के बाद भी इंशाल्लाह प्रॉफिट लेंगे। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लास्ट टाइम जब 435 वाली फ़ाइल के रेट बढ़े थे और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आपको पता है कि फाइल्स होती हैं कि दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे। तो एक भाई की कॉल आई थी न्यूज़पेपर से और उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने उधार पैसे लेके 11 लाख रुपए पे फाइल ले ली है और अब रेट गिर रहा है, तो अब मैं क्या करूं। मैंने कहा जी आप जितने पैसे रिकवर होते हैं ना एक दफ़ा वो तो निकालें ना आप, क्योंकि तब ज़्यादा रेट गिरा नहीं हुआ था और मैंने कहा था यार आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन एनी केस अगर आपने बिल्कुल पीक के ऊपर चीज़ बाय कर ली हुई है, पैसे आपने उधार पकड़े हुए हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपके अंदर तो होल्डिंग पावर ही नहीं है ना कि आप उसको रोक भी नहीं सकते कुछ देर, क्योंकि आपने तो पैसे वापस करने हैं। तो कभी भी अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच ना करें। एज अ न्यू बायर भी कोई चीज़ बार्गेन पे मिल रही है, अच्छे रेट पे मिल रही है, अभी भी उठाएं, आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट। और अगर आपने इससे पहले से भी रखी हुई है और इस प्राइस पर आपका बेचने का दिल नहीं कर रहा, आपका नहीं दिल, जिस तरह से अभी भी देखें ए ब्लॉक के अंदर ये जो 52-5300 वाले प्लॉट हैं, 60 से नीचे कोई भी बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारी चीज़ है, अच्छे रेट पे देंगे, अपनी मर्जी पे देंगे। और आप देखें कि इन गलियों में आपको कोई चीज़ 55 की ऑफर लगा के देखें, मतलब दूसरी बार बात भी नहीं करेगा आपसे। सो दैट्स द केस। अच्छी चीज़ अगर आप इस टाइम बार्गेन पे मिल रही है और आपके अंदर होल्डिंग की कैपेसिटी है, मैंने अभी भी देखा है रेट्स गिरने के बावजूद भी माशाल्लाह जो सीजन्ड सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव नॉट पैनिक्ड, दे हैव नॉट फ्लिंच्ड अ बिट इवन। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि यार ठीक है
हमने कौन सा ये पैसे उठा के बैंक में तो रखने नहीं है। तो अगर अच्छी जगह अच्छी सॉलिड चीज़ के अंदर पड़े हुए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं है। ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो फैसल हिल्स की तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि आपको अब क्या करना चाहिए एज ए न्यू बायर या एज एन ओल्ड होल्डर जिनके पास पहले से प्लॉट पड़ा हुआ है। कोई बात अगर आपको अच्छी लगी है ज़रूर बताएं, किसी बात के साथ डिसएग्री करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन ओपन ही आप लोगों के लिए है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।